नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ की और पुरुषोत्तम मास की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही आशा करता हूँ। साथियों, मैं अपने कल के भाग में बताया था, जो हमारी छोटी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके लिए। साथियों, जो हमारी बहनें हमारी बात को सुन रही हैं, मैं उनके लिए कुछ सुझाव देने के पक्ष में था। ये चीज़ उनको बुरी नहीं लगनी चाहिए। साथियों, जब कोई बात आती है तो सबसे पहले लोग किसी के ऊपर लांछन लगा देते हैं, और ये सबसे बड़ी समाज की हमारे बुराई है। जज करना, किसी को बिना समझे बूझे कोई कैसे जज कर सकता है। लेकिन साथियों, इसी समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस समाज को एक दूसरी दिशा में ले जा रही हैं। साथियों, ये बात सच है कि हर लड़का या हर लड़की गलत नहीं होते, लेकिन ये भी बात सच है साथियों, एक की गलती की वजह से सारे समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं सबको एक राय बता रहा हूँ। आपका जो हितैषी होगा ना बहन, वो आपको सही मार्गदर्शन करेगा, और वो आपसे कभी कभी लड़ भी सकता है, आपसे नाराज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बात आप नहीं मानेंगी तो हो सकता है कि वो आपसे नाराज हो जाए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए। लेकिन आपको समझना है, और सबसे पहले अपने मम्मी पापा का बात मानना है। साथियों, समाज कुछ भी कहे, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपके खर्च, आपकी जिम्मेवारी या आपका कोई दुख होगा तो सबसे ज़्यादा फर्क आपके मम्मी पापा को पड़ेगा। आज जो समाज में सुनने को देखने को मिल रहा है, उसमें वयस्क होने के बाद लोग गलती कर रहे हैं। बहनों, आपको हुआ क्या है? कुछ भाई लोग भी अपना रास्ता भटक चुके हैं। साथियों, आप शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां से आप समाज को एक अच्छी सीख दे सकते हैं। उस लेवल पर जाने के बाद आप समाज को ऐसा सीख दे रहे हैं कि समाज दूषित हो। मैं मान सकता हूं कि आप किसी के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उसके सुख दुख में काम आइए ना। आप उसको नीचा दिखाने के फेर में क्यों पड़े रहते हैं? दोस्त होना बुरी बात नहीं साथियों। दोस्त को मित्र कहा गया है, और मित्र हमें गिराता नहीं है, मित्र हमें उठाता है। जिस दिन आपको किसी से सच्चा मित्रता होगा ना साथियों या बहन, तो आपको लगेगा कि ये आने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, हम किसी प्रकार से चिंता नहीं है, हमें इससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी पापा दीदी बुआ, हमें किसी से भी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति के विषय में। वो आपका सच्चा हितैषी है। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, किसी के आ जाने पर अगर फ़ोन को
छुपाना पड़ रहा है, यही गलत है। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। आप ऐसा क्या बात कर रहे हैं, ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है कि कोई आ रहा है घर का आदमी तो आपको फ़ोन काटना पड़ रहा है। यही शक की सुई पैदा करती है साथियों, बाकी और कुछ नहीं। आप किसी से मित्रत्व व्यवहार रखे हैं तो अपने घर पे बताइए। साथियों, बहनों, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। आप कहीं जा रहे हैं, घर पे नहीं बताई हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, आपके मम्मी पापा भैया जो भी आपके शुभचिंतक हैं आपको कहाँ ढूंढेंगे। आप झूठ क्यों बोलेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं यहाँ जा रही हूँ। आप झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं इससे बात कर रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ये गांठ बांध के रख लेना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मैं आपसे पूछा कि आप किससे बात कर रही हैं, आप झूठ बोल सकती हैं। लेकिन साथियों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कोई ऐसी घटना होगी तो कॉल डिटेल मंगाई जाएगी। उस समय आप शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको। इसीलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है। आप मित्र बनाइए, कहीं घूमने जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन मम्मी पापा की नज़र में, भैया की नज़र में, किसी एक व्यक्ति को तो आप बताइए कि माँ मैं यहाँ जा रही हूँ। कोई अनहोनी होने पर वो आदमी वहाँ पे जाएगा, पूछेगा इससे मैं बात करती हूँ, या ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, या ये मेरे जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ उसके साथ हमारी ड्यूटी लगी है, उसके साथ हम रहते हैं। किसी को भी तो जानकारी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का मना नहीं कर रहा हूँ। चाहे वो आजकल लड़कियों को हर जगह कार्य करने की छूट मिली है साथियों, लेकिन छूट इतनी नहीं मिली है कि वो अपने मर्जी से जो चाहे वो कर सके। क्योंकि कुछ बंदिशें हैं जो पुरुष के ऊपर भी है, महिला के ऊपर भी है, उनका उनको पालन करना चाहिए। अगर आप आज़ाद हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो दूसरी तरह की बंदिश है, लेकिन आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके पास दूसरे तरह की बंदिश है। लेकिन हमेशा कहा गया है साथियों, हमारे भोजपुर में कहावत है कि त डरे न त लाजे। बहनों, एक भाग और बचा है जिसमें मैं कुछ समाज की सच्चाई और कुछ और विषय लेकर के आऊँगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी बात को बुरा ना मानें, क्योंकि आईना आईना होता है। आप लोग खुद से एक बार अपने अंतर्मन में झांकें और किसी को दोष देने से पहले स्वयं को देखना चाहिए। यही हमारी पुरुष, महिला, भाई बहन, बेटे बेटी सबसे निवेदन है कि आप दूसरों की तरफ देखने से पहले अपनी तरफ देखें। आपका दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।